जीएस हिंदी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स के 7 जुलाई 2023 को। प्रश्न 1, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? केन्या के नैरोबी में। भारतीय अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, केन्या, नैरोबी। किसने उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए पीएचडी को ऑप्शनल कर दिया है? यूजीसी। अभी तक पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनिवार्य अर्हता थी, पर अब इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है? तो वो राज्य है गुजरात। किसे 2022-23 के लिए AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये है लालियान जुआला चांगटे को। किससे, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि नाम थोड़ा सा अजीब अटपटा होता है ना, तो ये मतलब आयोग के पेट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। किसे 2022-23 के लिए किसे 2022-23 के लिए AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो वो है मनीषा कल्याण को। किस देश के द्वारा मोबाइल फ़ोन सहित अन्य उपकरणों को कक्षाओं में प्रतिबंधित किया गया है? नीदरलैंड के द्वारा। SBI ने देश भर में कितने ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए? 34। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य देश बना है? तो वो है ईरान। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईरान अभी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। प्रियांश और अवनीत कौर की भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप की जूनियर मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो वो है स्वर्ण पदक। किसके द्वारा पार्टियों के लिए वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा। बचपन में मधुमेह और उससे होने वाली मौतों के मामले में दुनिया भर में अग्रणी जो देश है वो है हमारा अपना भारत। किसे BCCI के वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है? अजीत अगरकर को, और बताया जा रहा है कि लगभग इनकी सालाना जो तनख्वाह रहेगी वो 3 करोड़ के आसपास रहेगी। सरकार ने किसे नया नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO एंड MD के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? देवदत्त चंद को। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का मानव रहित विमान प्रणालियों में सहयोग के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ। आइए अब अति महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं 7 जुलाई के। पहला, ईरान पर वर्ष 2020 में यात्री विमान को गिराने के विरुद्ध विश्व न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है, और विश्व न्यायालय कहाँ पर है? हेग में। DGCA ने मानव रहित विमान प्रणाली और उन्नत हवाई मोबिलिटी के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना किया है। पूर्व में भी हमने देखा, अब हम फिर देख रहे हैं, मतलब 5 लाख की जो राशि थी उसको 10 लाख कर दिया है। कहाँ पर? गुजरात सरकार ने। बाकी सभी जगह 5 लाख है अभी भी। श्रीलंका के जफाना विश्वविद्यालय और IIT मद्रास के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। श्रीलंका में जफाना और मद्रास IIT के बीच में, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा। पेपर आ जाएगा कि IIT मद्रास का भी हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है? तो जाफना। मिस्र और तुर्की के बीच अब राजनयिक संबंध राजदूत स्तर के रहेंगे। भारतीय अनुदान से निर्मित बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला का काठमांडू घाटी में नेपाल के उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। मौसम विभाग के अनुसार 1901 के बाद से भारत में जून का महीना सबसे गर्म रहा। 7वां प्रतिष्ठित नौकायन सप्ताह और राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप हैदराबाद के हुसैन सागर झील में शुरू हुई। ये हुसैन सागर झील एकदम तेलंगाना का जो सचिवालय है उसके ठीक सामने है। बिजली मंत्री आर के सिंह ने नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 23 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। आयरलैंड की लैमरिक में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत और प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने कंपाउंड वर्ग के जूनियर मिक्स्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
भारतीय स्टेट बैंक ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO नियुक्त किया गया। PM प्रसाद की कोल इंडिया में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP-3 का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया। मवेशियों को सड़क पार करने से रोकने के लिए हाईवे पर लगाई जाएंगी बाहुबली मवेशी बाड़। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने बाड़मेर में HPCL राजस्थान रिफाइनरी की परियोजना के लिए 4,785 करोड़ रुपए जारी किए। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत का शीर्ष स्थान रहा। उड़ीसा सरकार द्वारा जंगल जामी योजना का आरंभ किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चेन्नई में शुरू की गई भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट। गूगल ने एप्पल के पूर्व कार्यकारी श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की। न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला उत्पाद पर ही प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। फ्रांस की बेस्टिल दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत की तीनों सेनाओं का एक दल फ्रांस के लिए रवाना किया गया है। INUSN बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साल्वेक्स किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान भारत संघ के अध्यक्ष और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा, वो इस समय भारत जापान संघ के अध्यक्ष हैं। ध्यान रहे, भारत जापान संघ के अध्यक्ष कौन है? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं है। भारत के बाहर पहला IIT परिसर तंजानिया के जांजीबार में स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, IIT परिसर भारत के बाहर पहला तंजानिया के जांजीबार में। इस तंजानिया की लोकेशन क्या है, आसपास क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वो सब चीज़ जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि तंजानिया की राजधानी क्या है। भारत और सिंगापुर सहयोग बढ़ाने संबंधी मौजूदा समझौता ज्ञापन को 2028 तक बढ़ाने संबंधी एक दस्तावेज पर आज हस्ताक्षर किए। कर्नाटक के बेंगलुरु में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट के पहले दिन अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को साझा करने में द्विपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 आइलैंड लगातार वर्ष 2008 से पहले पायदान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइलैंड लगातार पहले स्थान पर है और पिछले कुछ सालों से लगातार अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है और इसमें भारत का स्थान 126वां है। YS जगनमोहन रेड्डी ने शुरू की जगन्ना अम्मा वोडी योजना YS जगनमोहन रेड्डी ने शुरू करी। मो योजना अभी हमने चर्चा करी उसके बारे में। ये सारी योजनाएं एक एक कीवर्ड के रूप में पेपर में आ जाती हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में प्रशासनिक परिषद ने एक अलग प्रशासनिक विभाग के रूप में लोक शिकायत विभाग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये आज अंतिम फैक्ट था। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।